दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 8 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसे बारबाडोस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी जी को। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बारबाडोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों बारबाडोस देश की, तो बारबाडोस देश अटलांटिक महासागर में कैरिबियन द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है और मुद्रा डॉलर है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किसके द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो सही जवाब होगा साहित्य अकादमी के द्वारा। दोस्तों साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन 7 से लेकर 12 मार्च 2025 तक होगा। बात करें अगर कि इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। अब देखिए बात करें साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1954 में की गई थी। साहित्य अकादमी साहित्यिक यानी लिटरेचर के लिए 24 भाषाओं में पुरस्कार देता है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 पश्चिमी प्रशांत महासागर में किस तट पर शुरू हुआ है? तो सही जवाब होगा गुआम। दोस्तों गुआम जो कि अमेरिका का एक क्षेत्र है, यहाँ पर अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों यह जो अभ्यास है सी ड्रैगन 2025, इसकी मेजबानी अमेरिका के नौसेना यानी अमेरिकन नेवी के 7वें बेड़े के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेविस कंपनी ने किसे हाल ही में अपना वैश्विक यानी वर्ल्ड वाइड ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही जवाब होगा पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को। दोस्तों लेविस जो अधिकतर जींस के कपड़ों का निर्माण करती है, इसके द्वारा अपना वर्ल्ड वाइड ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 8 मार्च को। दोस्तों प्रतिवर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस साल के लिए विषय यानी थीम है एक्सिलरेट एक्शन। इसका मतलब है तेजी से कार्य करना। तो दिवस और थीम दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बांग्लादेश के किस बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी एक दिनों में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि 50-50 ओवरों का होता है, इससे संन्यास लिया है? तो सही जवाब होगा बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहमान ने। दोस्तों बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहमान ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। बात करें बांग्लादेश की, तो भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है, इसे ध्यान रखिएगा। मुद्रा बांग्लादेश का टका है और राजधानी ढाका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर दस्तक दी है? तो सही जवाब होगा अल्फ्रेंड। अल्फ्रेंड नाम का चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर इसने दस्तक दी है। तो ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर एक चक्रवात आया जिसका नाम है अल्फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स यानी विकलांगों का खेलो इंडिया गेम्स 2025 20 से 27 मार्च तक होगा। इसका यह दूसरा संस्करण है। देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन भी नई दिल्ली में ही वर्ष 2023 में हुआ था और यह इसका दूसरा संस्करण है जो नई दिल्ली में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो सही जवाब होगा भूपेंद्र यादव जी ने।
दोस्तों, दिल्ली में 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा अजीत रत्नाकर जोशी को। दोस्तों, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अजीत रत्नाकर जी बने हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य के कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना और आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो सही जवाब होगा उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट ने। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना और आबकारी नीति 2025 को लागू की है या मंजूरी दी है। नई आबकारी नीति 2025 धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के 24वें प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही जवाब होगा इयाल जमीर ने। आईडीएफ यानी इजराइल रक्षा बल के प्रमुख या 24वें प्रमुख के रूप में इयाल जमीर ने कार्यभार संभाला है। दोस्तों, बात करें इजराइल की, तो इजराइल देश की राजधानी जेरूसलम है। क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका भी सही जवाब होगा भूपेंद्र पटेल जी ने। भारत के वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने गुजरात में सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीबीएयू के नए कुलपति कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा आर के मित्तल। दोस्तों, लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति यानी चांसलर आर के मित्तल जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कानूनी मामलों का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा डॉक्टर अंजू राठी राणा को। आईएएस अधिकारी अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव यानी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के किस महान टेनिस खिलाड़ी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो सही जवाब होगा फ्रेड स्टोल का। दोस्तों, फ्रेड स्टोल का जो कि ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी हैं, इनकी निधन 86 वर्ष की उम्र में हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17, IWAI यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर के पर्यटन या नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI ने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश के सोलन में। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और आई कोष को लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने इंडिया एआई मिशन के तहत एआई कोर्स और एआई कंप्यूट पोर्टल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रतिवर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। तो देखिए, कल के क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि ऑनलाइन व्यापार को रेगुलेट करने के लिए किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक या ई कॉमर्स विधेयक को पारित किया है? इसका सही जवाब होगा नेपाल देश ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, फीफा ने किन किन देशों को 2026 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है? तो सही जवाब होगा इन सभी यानी पाकिस्तान, रूस और कांगो। दोस्तों, फीफा जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, उसने पाकिस्तान, रूस और कांगो इन तीनों ही देशों को 2026 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
किस राज्य के विधानसभा में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के सेवन पर बैन लगा दिया गया है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के सेवन पर विधानसभा में बैन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा अचंत शरत कमल। अचंत शरत कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा हाल ही में की है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन बन गया है? तो सही जवाब होगा अमेरिका की ब्लू घोस्ट। चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान अमेरिका देश का ब्लू घोस्ट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रक यानी भारी ट्रकों का पहली बार परीक्षण किसने किया है? सही जवाब होगा टाटा मोटर्स ने। हाइड्रोजन से चलने वाली भारी ट्रकों का पहली बार परीक्षण टाटा मोटर्स ने किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑस्ट्रेलिया देश के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने एक दिवसीय यानी 50-50 ओवरों के इंटरनेशनल मैच से संन्यास लिया है? इसका सही जवाब होगा स्टीव स्मिथ ने। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सरकारी ई मार्केट जेम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा अजय भादु को। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा सुबोर्णो बोस को। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, लेसेंट के अनुसार कब तक भारत का हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाएगा? तो सही जवाब होगा 2050 तक। 3 में से एक व्यक्ति 2050 तक मोटापे का शिकार हो जाएगा। लेकिन लेसेंट जो कि एक प्रतिष्ठित पत्रिका है इसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 31 है, 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत किसने की है? सही जवाब होगा पंचायती राज मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य की सरकार ने 2 लाख के वित्तीय सहायता वाले मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के लिए आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? तो सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, यह आप सभी के लिए आज टेस्ट क्वेश्चन होगा। कौन सा देश 2 अप्रैल से भारत और चीन के विरुद्ध पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल टैक्स या टैरिफ लगाएगा? तो दोस्तों आज के इस टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जिसका भी आंसर सही रहेगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे अन्य सभी को भी पता चलेगा कि इसका क्या आंसर सही रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें जरूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।